हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है आपके सामने। देखिए, ओएनजीसी में, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस 2022 में, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे निकली हुई वैकेंसी है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है। ये 500 प्लस वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। हम देखेंगे कौन सी ब्रांच है वो एप्लीकेबल हो सकती हैं इसके अंदर। डिप्लोमा, आईटीआई और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इसकी रहेगी 28/5/2022। फुल डिटेल देखेंगे, समझेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, और सैलरी लगभग इसमें देखो 35 से 40 हज़ार रहती है। ठीक है, अब डिटेल हम पूरा देखेंगे तब हम समझेंगे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है, लाइक कर दिया करो, इससे थोड़ा सा और अच्छा लगता है हमको और वीडियो बनाने में। ठीक है, बाकी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर लेना, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा के या फिर डिग्री के हैं, ठीक है, बीटेक वाले, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, जितनी भी जानकारी आपको क्लियरली आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कल वाली एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो वाली वीडियो थी ब्रह्मपुत्र फर्टिलाइजर की। उसमें डिप्लोमा की वैकेंसी थी, उसमें एक मार्केटिंग में डिप्लोमा की वैकेंसी थी। तो सभी लोग बोल रहे थे कि डिप्लोमा की वैकेंसी क्यों इसमें है नहीं, फिर भी आप बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, जो है वही मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आपके सामने नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है, इसको सही से पढ़ना है, इसको सही से देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक मिनट रुकना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देहरादून, इसमें देहरादून भी है। बाकी एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान से देखो, जब भी आप फॉर्म भरा करो तो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर डायरी में लिख लिया करो, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो और हम बाद में वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन ओएनजीसी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7/5/2022, मतलब 7 से स्टार्ट होगा और 28/5/2022 तक इसको लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, महारत्न कंपनी है ये। ठीक है, महारत्न कंपनी के अंदर आती है और नवरत्न होती है महारत्न। देखो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, लेवल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो नंबर है, सीरियल नंबर है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लेवल दे रखा है F1 F2 F3 F1। ठीक है, इस तरीके से A1 A2। तो ये बाद में देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। नेम ऑफ द पोस्ट देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल। सिविल में वैकेंसी दे रखी है आपको कितनी, एक। वैकेंसी तो बहुत है लेकिन देखना। ठीक है, और उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एक वैकेंसी है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें बाद में बताया जाएगा। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी 5 वैकेंसी है इसमें। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग एक वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में 2 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट लिखा हुआ है, मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें एक वैकेंसी है। जूनियर फायर सुपरवाइज़र 2 वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर टेक्निकल इसमें 3 वैकेंसी हैं और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी 1 वैकेंसी है। जूनियर फायरमैन 2 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसी दे रखी हैं इनमें। ठीक है, अलग अलग दे रखी हैं वैकेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे A2 दिल्ली में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा था, यहाँ पे दे रहा था आपको देहरादून में। ठीक है, A1 दे रहा है, जैसे A1 देखो ये देख रहा है, A1 दिख रहा है, A1 देहरादून उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड की डिटेल है। अब इसके बाद देखिए दिल्ली में, देखिए भाई दिल्ली में A2 पोस्ट, A2 को डिफाइन करा गया A2 कैटेगरी में। F1 में देखिए जूनियर डायलिंग असिस्टेंट। ठीक है, 8 वैकेंसी है इसके अंदर। और आगे देखते हैं, पूरी डिटेल देखेंगे, ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। ठीक है, क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलेगी आईटीआई और डिप्लोमा सभी के लिए। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट एक वैकेंसी है। जूनियर फायर सुपरवाइज़र एक वैकेंसी। टोटल 10 वैकेंसी हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर। अब देखिए मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पे देखिए मुंबई महाराष्ट्र में देखिए F1, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेशन 12 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 44 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट एंड मैकेनिकल में अच्छी खासी वैकेंसी है 47। ठीक है, दिख रही है, मैकेनिकल में 47 है मुंबई से। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में 50 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस मैकेनिकल वालों की। अब यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ड्रिलिंग में देखिए 2 वैकेंसी। तो देखो ड्रिलिंग जो है वो आईटीआई के वालों के लिए है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के 0 वैकेंसी है। यहाँ पे 1 वैकेंसी दे रखी है उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे ये देखा है डायलिंग असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट 1 वैकेंसी है। जूनियर मरीन 1 वैकेंसी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी दे रखी है। केमिस्ट्री की भी देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री भी दे रखा है, मटेरियल मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, फिटिंग,
ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, ये सब वैकेंसी दे रखा है इसके अंदर। तो ये हो गया टोटल हमारा मुंबई में। अब A1 A2 ए पोस्ट के लिए भी दे रखा है इन्होंने, तो 263 तो इधर ही हो गई, ठीक है, मुंबई रीजन में। गोवा में देखिए, गोवा में भी इस तरीके से दे रखा है। देखो ये A4 कैटेगरी है गोवा में, जो कि 2 वैकेंसी है यहाँ पे केमिस्ट्री, 2 वैकेंसी यहाँ पे मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट की है, 4 वैकेंसी टोटल हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल में 2 वैकेंसी यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपका गुजरात, ठीक है, ध्यान से देखना, ONGC वर्क सेंटर गुजरात। तो गुजरात में 3, यहाँ पे 12 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 9 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेशन में 18 वैकेंसी, मैकेनिकल में भी 2 वैकेंसी इधर, ठीक है। और देखो, और आगे देखिए, आगे देखिए असिस्टेंट प्रोडक्शन में 28, यहाँ पे कितनी 28 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर बॉयलर में 13 वैकेंसी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में देखो 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 5 वैकेंसी हैं, और जियोग्राफी 5 वैकेंसी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो टोटल वैकेंसी देखो फिटिंग में भी दे रखा है, सर्वाइंग में, सब में वैकेंसी देखा है, आराम से आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको डिटेल में और भी बताता हूँ चीज़ों को। यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 318, ठीक है, 318 वैकेंसी हो गई। अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे जोधपुर, यहाँ पे दे रखा है देखो A6 जोधपुर दे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए 1 वैकेंसी है, फिटिंग में देखिए 2 वैकेंसी है, डीजल में देखिए 1 वैकेंसी है, ये सब ITI वालों की पोस्ट है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर 1 वैकेंसी है, फायरमैन की 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये हो गया 6 वैकेंसी टोटल जोधपुर में। अब यहाँ पे देखो चेन्नई एंड तमिलनाडु में दे रखा है पंडिचेरी में, ये F1, ठीक है, यहाँ पे A7 हो गया ये। तो F1 देखो जूनियर इंजीनियर सिविल में 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी है। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है, एक बार देख लेना। इंस्ट्रूमेशन में देखिए कितनी है, 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी हैं, जियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, जियोग्राफी में 2 वैकेंसी है, ठीक है, और सुपरवाइजर में 1 वैकेंसी। वेल्डिंग में देखिए, वेल्डिंग जूनियर टेक्निकल वेल्डिंग, ठीक है। तो वेल्डिंग में जिसके पास ITI का डिप्लोमा होगा तो वो इसको भर सकता है, ठीक है। अकाउंट में देखिए 2 वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी हो गई वो 38 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ONGC वर्क सेंटर असम में देखिए भाई कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटली असम की हम डायरेक्टली बात कर लेना, आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना, टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो असम में टोटल वैकेंसी हम देख लेते हैं नीचे 164, ठीक है, 164 वैकेंसी हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पे अगरतला मतलब त्रिपुरा राजधानी है इसकी। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल वैकेंसी होगी 66, ठीक है, 66 होगी। जो भी लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे 10 A10 मतलब कोलकाता वेस्ट बंगाल। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल में देखिए 1 वैकेंसी, तो इसे करके दे रखा है इन्होंने वेस्ट बंगाल से भी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 10 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे बोकारो झारखंड में देखिए, झारखंड में कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ झारखंड में है 23 वैकेंसी, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एब्रीवेशन यूज फॉर PWD सब कैटेगरी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F1 लेवल, जैसे आपको A2 A1 दे रखा था, ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी की बात भी हो जाएगी। तो F1 लेवल की जो पोस्ट रहेगी, ठीक है, वो 29,000 से लेकर 98,000 तक आपको मिलता है पैसा, ठीक है। A1 लेवल की जो जॉब रहेगी 26,600 से लेकर 87,000, और W1 की लेवल का जो रहेगा वो 24,000 से लेकर 57,500 तक आपको यहाँ पे मिलने वाला है पैसा, ठीक है, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आगे क्वालिफिकेशन की पोस्ट, नेम ऑफ लेवल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट में देखिए क्या है, F1 मतलब हो गया जूनियर सिविल मतलब 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। F1 में देखिए जूनियर इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे 3 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए। टेलीकॉम ENT एंड इंजीनियरिंग OM MSc फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। F1 यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल लगा पर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, ठीक है।
और सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का होना चाहिए। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेशन में आपको इंस्ट्रूमेशन का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। और देखो फाइनल ईयर ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि आप समझो कि क्या कहते हैं जब मैं पूरा आपने पूरा डिप्लोमा कर लिया है तो ये आप इसको भर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल में 3 साल का आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। बॉयलर अगर है तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपसे। बॉयलर अटेंडेंट मतलब आपने अगर करी है कहीं से भी ट्रेनिंग बॉयलर अटेंडेंट की तो वहाँ से आप भर सकते हो फॉर्म को, ठीक है, अगर आपके पास है तो। प्रोडक्शन में देखिए 7 का प्रोडक्शन वाले 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल एंड केमिकल का, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट यहाँ पे सीमेंटिंग दे रखा है तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैकेनिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। और ड्रिलिंग में देखिए 3 साल का, ड्रिलिंग का मतलब हो गया ITI वाले को, 3 साल डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टैंडर्ड एज स्पेसिफाइड। तो ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ड्रिलिंग होगी, सब कुछ वही दे रखा है, ठीक है। अब बाकी देखिए A1 पोस्ट पे देखते हैं भाई, A1 पोस्ट पे क्या क्या दे रखा है। देखिए A1 पोस्ट पे देखिए यहाँ पे 20 नंबर पोस्ट पे जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग, तो हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए विद इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस एंड ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ फिटिंग, ठीक है। फिटिंग का आपके पास अगर कोई भी डिप्लोमा है ITI का तो वो भर सकते हो आप फिटिंग में, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में देखो हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास वेल्डिंग का, ठीक है। इसमें स्पेशली ITI बोला नहीं है लेकिन ITI भी भर सकते हैं इसमें। जूनियर टेक्नीशियन डीजल, तो डीजल जैसे मैकेनिकल डीजल से भरते हैं तो वो होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में देखिए हाई स्कूल होना चाहिए और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल का। प्रोडक्शन में देखिए, प्रोडक्शन में यहाँ देखो हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मांगा हुआ है मैकेनिकल ट्रेड, द ट्रेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैकेनिक आर डीजल इंस्ट्रूमेशन टर्नर मशीनिंग, ठीक है, ट्रैक्टर मोटर व्हीकल वेल्डिंग, ठीक है, ब्लैक स्मिथ एंड बॉयलर अटेंडेंट मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड, तो ये आपके पास होना चाहिए प्रोडक्शन में, ठीक है। सीमेंटिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ठीक है, रेगर हो गया। तो ये बहुत सारी पोस्ट दे रखी हैं, ठीक है। आप एक बार इसको सही से देख लेना, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और आगे देखते हैं, मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ वैसे तो, आगे जो भी है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको मांगा हुआ है, ठीक है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET पैरामीटर भी होगा। इसमें क्या है, पोस्ट अगर जूनियर फायर सुपरवाइजर फायरमैन की है तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी 800 मीटर, वो 4 मिनट में, ठीक है। 800 मीटर 4 मिनट में मांगा हुआ है, ठीक है। क्लाइंबिंग फायर सर्विस भी एक्सटेंशन लोडेड एंड 34 फीट 10.5 मीटर्स, इस तरीके से आपको मांगी है। फॉर फीमेल के लिए देखो 800 मीटर 6 मिनट में। तो इस तरीके से आपको ये मांगा हुआ है पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड। और देख लेते हैं पोस्ट में जूनियर कम रिगर में, देखो स्किल टेस्ट भी मांगा हुआ है। देखिए जूनियर सिंगल कम रिगर में भी आपका ये मांगा हुआ है स्किल टेस्ट, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट मोटर व्हीकल में है या हैवी इक्विपमेंट में तो ड्राइविंग आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट में टाइपिंग टेस्ट मांगी है इंग्लिश, और जूनियर इंजीनियर अकाउंट में भी इंग्लिश का मांगा हुआ है टाइपिंग है। जूनियर इंजीनियर ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी का टाइपिंग मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए एज लिमिट की अब बात कर ले रहे हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। A लेवल की जो लेवल की पोस्ट है A1 या फिर 30 साल, 18 से लेकर 30 साल तक भर सकते हो। 33 साल से 18 साल, मतलब 18 से 33 साल तक OBC और 18 से 35 साल तक अब SC ST वाले भर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। ये इसमें भी दे रखा है ड्रिलिंग सीमेंटिंग एंड ड्रिलिंग में देखो 18 से 28, तो ये एज एक बार देख लेना, ठीक है। और W1 पोस्ट के लिए देखो 18 से 27, 18 से 30 एंड 18 से 32, अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है। फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैंड ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट में देखिए 18 से 35, 18 से 38 एंड 18 से 40, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एप्लीकेशन बता दिया है मैंने, 7 से स्टार्ट है, तो आपको एप्लीकेशन लिंक है वो डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अप्लाई कैसे करना है आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लिंक डायरेक्ट दे ही दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। और यहाँ पे फ़ीस की बात करें, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगी वो 300 रुपये होगी, ठीक है। 300 रुपये SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है, ये दे दिया है इसने। और आगे देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो होने वाले हैं, देखिए टेस्ट सेंटर होने वाले, देखो टेस्ट सेंटर ये दे रखा है। तो देहरादून में, दिल्ली में, गोवा, मुंबई गोवा, ठीक है, वेस्टर्न
यहाँ पे गुजरात में भी और जोधपुर में, चेन्नई में, सेंट्रल असम एंड अगरतला, कोलकाता एंड बोकारो, ये इसमें जितने दे रखे हैं इसमें टेस्ट सेंटर हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट पेपर भी दे रखा है। जैसे आप मान लो अब असम में जाते हो तो असम में देखो इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा और बंगाल भी होगा, ठीक है। अगर कोलकाता में जाते हो तो अब इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाला 3 लैंग्वेज में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी सुविधा करी गई है, अच्छी बात है ये। चलो आगे देखते हैं आप। CBT देखो, फॉर्मेट ऑफ CBT आपका होने वाला है, CBT टेस्ट होगा, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ CBT मतलब यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो ये है। टोटल ड्यूरेशन टेस्ट शैल बी 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का आपको टेस्ट होगा, ठीक है, 2 आवर्स का टेस्ट होगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती है इनको, PWD वालों को, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं, ये चीज़ें हो गई। इसमें पूरा नहीं दे रखा है कितना कितना मतलब, तो ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर CBT टेस्ट में देखो ये वेटेज जो रहेगा, देखो फॉलोइंग इस स्किल होगा एंड लॉजिकल रीजनिंग भी देखो, रीजनिंग भी आएगी, एनालिटिकल आएगा एंड कंपेरिजन एबिलिटी, मतलब आपको 20 मार्क का इधर होगा, 20 मार्क का, ठीक है। 20 मार्क का मतलब ये समझ लो नॉन टेक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 80% जो होगा वो आपका आएगा सब्जेक्टिव, जैसे आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल हो गया, इस तरीके से आपको आने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे बाकी और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्राइटेरिया, देखिए जैसे कंप्यूटर टेस्ट है 85 नंबर जुड़ेंगे, अब परफॉर्मेंस है 10 नंबर, और अप्रेंटिसशिप करिए उसके 5 नंबर भी जुड़ेंगे, इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत है इसमें, ठीक है, मैं लेकिन खुद से थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं वैसे। चलिए और भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, एप्लीकेशन फ़ीस भी बता दी है, एग्जामिनेशन कहाँ होगा ये भी बता दिया है, टेस्ट कैसा आता है वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है, सारी चीज़ों की। और टेस्ट तो अपडेट होते रहते हैं, सभी को पता होगा। तो एप्लीकेशन लिंक है, अप्लाई करने के लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और सभी लोग लाइक ज़रूर करना चैनल को, देखो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए सारा चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ा के आपको बता दिया है, ठीक है, पढ़ के बता दिया है। बाकी और भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग खुश